सोशल स्टडीज़ का पेपर जो फोर्थ था उसका एनालिसिस हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स। तो हमने इसमें जुपिटर किया था, तो ये ना होते हुए में सैटर्न सैटर्न है। हालांकि हम यही कर रहे थे तो शायद ये हो गया था जुपिटर, तो ये उसका सही था। आंसर सैटर्न है, जुपिटर नहीं है। और एक हिसाब से सर साटर्न कह सकते हैं, तो ये नहीं है, जुपिटर है उसका सही जवाब। साटर्न नहीं है, इसे रॉन्ग दिया हुआ है, ये एक्चुअली जुपिटर है। फॉलोइंग हैज द हाई लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स। तो नेचुरल सैटेलाइट्स इसमें जुपिटर में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, टेररिज्म कैन बी डिफाइंड एज। टेररिज्म को क्या कहते हैं? तो ऑटोक्रेटिकल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं कहेंगे, रिलीजियसली मोटिवेटेड सिस्टम, रिलीजियस की बेस पे भी हो सकता है, तो इस वजह से उन्होंने रिलीजियस कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ऑल द ब्रोंज एज सिविलाइजेशन ग्रेव अप इन। तो हमने रिवर वैली किया था, तो रिवर बैंक्स इसका सही जवाब है, रिवर बैंक्स में ही रहेगा, रिवर वैली नहीं है। द प्लेस पीपल थिंक्स एंड नेचुरल सराउंडिंग बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड इन्वायरमेंट बनता है इन सब का मिलकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड कैनिंग, ये सही जवाब है। नेक्स्ट है, व्हेन वॉज द एंटी डिफेक्टिव लॉ पॉज्ड इन इंडिया। 1 मार्च 1985। व्हेन वॉज द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट पास। 1935। 1935 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट पास हुआ था। 47, 42, 50 नहीं है, 35। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सॉवरेनिटी, जिसको हम सॉवरेनिटी कहेंगे, गारंटी से याद रखना है, तो सॉवरेनिटी मीन्स एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस होता है, सही जवाब है। नेक्स्ट है, लुइस X6 एंड मैरी एंटोनेटी वर एग्जीक्यूटेड अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन इन 1793। तो 1793 सही जवाब है, राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, चाइनीज कॉन्क्वेस्ट बाय ब्रिटेन बिगन विद द ओपियम वॉर्स, राइट आंसर। नेक्स्ट, द ईयर 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD, मतलब इन द नेम ऑफ लॉर्ड ऐसे होता है उनका, और उसका नाम अलग निकलता है, फुल फॉर्म एडोमनिम ऐसा कुछ है। तो ये BC मतलब बिफोर क्रिस्ट है, और ये इसका मतलब ये निकलता है, तो AD लिखना है। 2012 ऑल्सो बी रिटन एज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग द रिट्रेटिंग मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड्स जो रहेंगे, मतलब जो हवाएं ब्लो कहाँ से होंगी। ड्यूरिंग द रिट्रेशन मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन वाइंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। ये इसका सही जवाब है, सी टू लैंड हमने किया था, तो समंदर से ज़मीन तक नहीं आएंगी, बल्कि ज़मीन से समंदर तक जाएगी। रिट्रेटिंग मानसून पीरियड में मॉइस्चर लेडन, मतलब मॉइस्चर जो लेडन वाइंड जो रहेंगे, तो ब्लो होंगे लैंड्स टू सी की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वो इंट्रोड्यूस द मॉनेटरी इकोनॉमिक्स इन प्रोविंस ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। तो हमने खलजी किया था, तो तुगलक डायनेस्टी करना है। तुगलक डायनेस्टी इज इक्वल टू मॉनेटरी इकोनॉमिक्स इन प्रोविंस ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के मॉनेटरी इकोनॉमिक्स को तुगलक डायनेस्टी करना है। स्लेव नहीं है, खलजी नहीं है, लोडी नहीं है, तुगलक डायनेस्टी से याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द बैलेंस इन एनवायरमेंट गेट डिस्टर्ब इफ। बैलेंस एनवायरमेंट का डिस्टर्ब हो जाएगा कब? जब डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन कंटिन्यू होगा, तब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, मेज इज बेसिकली एन अमेरिकन क्रॉप, द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मेज आर ऑल ऑफ द अबव। ये सही जवाब है, बिहार नहीं था, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार ये भी रहेगा, और जो मध्य प्रदेश भी देखा था हमने, कर्नाटक ये भी रहेगा, तो ऑल ऑफ दी अबव करना है, ये भी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIL। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये सही जवाब है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द कैबिनेट हैज। तो कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे सिर्फ, तो कैबिनेट से याद रखना है, कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर्स रहेंगे, काउंसिल नहीं रहेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं रहेंगे, ऑल ऑफ भी नहीं रहेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। तो चैंग जियांग, ये सही जवाब है, राइट आंसर। नेक्स्ट, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी comprises the various policy measures and changes introduced since July 1991, right answer. Next question number 20, the second largest continent of the world is Africa, right answer.
द सिटीजन हैज द राइट टू गो टू द कोर्ट टू गेट हिज फंडामेंटल राइट के लिए वो कोर्ट में जा सकता है इन्फोर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट डज नॉट होल्ड ट्रू अबाउट ग्रामा भोजक द विलेज हेडमैन इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। तो किंग नेवर यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सनराइज इंडस्ट्री। तो सनराइज इंडस्ट्री को हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी कहते हैं, जो कि आईटी इंडस्ट्री है, उससे याद रखना है आईटी इंडस्ट्री। रिनेसेंस बिगन इन इटली, इटली में बिगन हुआ था। द फर्स्ट 5-year प्लान इनऑग्रेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज द, तो हमने किया था इंक्रीज एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन, गलत जवाब है। रिमूव पोवर्टी को रिमूव करने फर्स्ट 5-year प्लान इनॉग्रेटेड हुआ था प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में, उसका ऑब्जेक्टिव था कि गरीबी हटाया जाए। नेक्स्ट, इंग्लैंड प्रैक्टिस्ड ऑन अ पॉलिटिकल पॉलिसी, एक पॉलिसी पे इंग्लैंड ने काम किया कॉलोनीज में, इसे कॉलोनियलिज्म कहते हैं। रिवर परफॉर्म द क्लोजली इंटर रिलेटेड जियोमॉर्फिक वर्क सच एज इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, ये सारा रहेगा, तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर है। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशन चार्टर वॉज साइंड इन सैन फ्रांसिस्को, तो सैन फ्रांसिस्को राइट आंसर। विच इज द मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ का क्रस्ट का कौन सा मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट है, तो वो है ऑक्सीजन, राइट आंसर ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, इंडो रोमन ट्रेड वॉज वेरी प्रॉफिटेबल एंड रोमन शिप्स केम टू एरिकमेडो, राइट आंसर। What should be introductory question based on while starting making a lesson plan of social science, तो सारी चीजें होना चाहिए, राइट आंसर। प्रीवियस नॉलेज भी होना चाहिए, इजी फंडामेंटल सोशल साइंस टॉपिक लिंक होना चाहिए एक दूसरे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इवेल्यूशन इन सोशल स्टडीज, तो एक्सेलेंस गुड इवेल्यूशन नहीं है, रिलेबिलिटी है, वैलिडिटी है, प्रैक्टिकलिटी है, एक्सेलेंस नहीं है। वाइल टीचिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटी, सोशल साइंस टीचर ने इनवाइट किया एक एक्सपर्ट को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने लोकल कॉलेज से स्पीक करने क्लास में, तो जब एक्सपर्ट जैसे ही चालू करेगा बोलना, तो टीचर ने क्या शेयर करना चाहिए, तो उसने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना चाहिए, ये राइट आंसर है। टेक्स्ट बुक्स नहीं है, काइंड ऑफ असेसमेंट नहीं है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक। नेक्स्ट, वाइल टीचिंग सोशल साइंस विद अप्रोच ऑफ इंक्वायरी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड आउटकम, तो हमने अफेक्टिव किया था, ये गलत है। नन ऑफ द अबव, कुछ भी नहीं है। आइडेंटिफाई भी नहीं है, आइडेंटिफाई, प्रैक्टिस, पार्टिसिपेटरी, अफेक्टिव कुछ नहीं है। सोशल साइंस ऑफ अप्रोच ऑफ इंक्वायरी में डिजायर्ड आउटकम इसमें से कोई नहीं है। हाउ शुड अ टीचर डेवलप अ ब्लैक बोर्ड समरी इन द क्लासरूम वाइल टीचिंग, तो ऑल ऑफ द अबव नहीं है। बाय आस्किंग डेवलपिंग क्वेश्चन पूछना है स्टूडेंट से। जब ब्लैक बोर्ड समरी क्लासरूम में टीचर डेवलप कर सकता है इस तरह से क्वेश्चंस पूछकर। राइटिंग डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, फोकस नहीं करना है प्रॉब्लम स्टूडेंट के, चिल्ड्रन के, आस्क करना है उनको क्वेश्चंस। विच फेज शुड अ टीचर अडॉप्ट वाइल टीचिंग हिस्ट्री एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल, तो डेवलप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सारे है। इंगेज भी करना है स्टूडेंट को सोशल साइंस मैकेनिज्म में, डेवलप करना है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, डेवलप करना है की कॉम्पिटेंसीज, तो सारा है, इसमें से सारी चीज़ें रहेंगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टीचिंग एड टू शो प्रोपोर्शनेट साइज एंड शेप ऑफ कंटिन्यूएंट्स, तो कंटिन्यूएंट के प्रोपोर्शनेट जो साइज है, शेप है, टीचिंग एड है, तो वो ग्लोब के जरिए अच्छे से दिखाई देगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन इर्तिका का मेन पर्पस क्या है, इंप्रूव करना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इनकरेज करना नहीं है, रैंक चिल्ड्रन नहीं है, आइडेंटिफाई करना नहीं है। नेक्स्ट है, when a teacher uses individual experience in order to explain concept in social science class then she is, अगर टीचर एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस बना रहा है एक्सप्लेन करने कंसेप्ट सोशल साइंस के, तो क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है एबिलिटी रिलेट करने उनके लोकल रिलेटी ग्लोबल कंटेक्स्ट से। विच इज नॉट स्टेप ऑफ टीम टीचिंग मेथड इन सोशल साइंस, तो टीम टीचिंग मेथड कौन सा नहीं है, तो प्रेजेंटेशन स्टेज नहीं है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एवोल्यूशन है। इंडक्टिव लर्निंग इज कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस, तो इंडक्टिव लर्निंग इसमें से एक्सपोजिटरी टीचिंग में आता है, सिमुलेशन मास्टरी लर्निंग स्ट्रक्चर में नहीं है। तो इंडक्टिव लर्निंग इज कॉन्ट्राडिक्टिव टू एक्सपोजिटरी टीचिंग अप्रोच, इसका राइट आंसर है।
Dash mean valuing the observable facts and figures over individual preferences in deriving deduction. तो ब्रेन स्टॉर्मिंग सोसाइटी नहीं है, रीजनिंग है. रीजनिंग वैल्यू करता है ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स और फिगर्स को इंडिविजुअल के प्रेफरेंसेस में डिराइविंग डिडक्शन में. तो रीजनिंग उसमें लेना है. व्हाट शुड बी द एम ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट सीनियर सेकेंडरी स्कूल. तो एम क्या है सोशल साइंस पढ़ाने का सीनियर सेकेंडरी स्कूल में? स्टूडेंट को अवेयर करना वर्ल्ड से, या फिर अवेयर करना, इंक्रीज करना स्किल क्रिटिकली एक्सप्लोरिंग में, या इनकलकेट करना फीलिंग पैट्रोइज्म और नेशनलिज्म स्टूडेंट में. तो ऑल नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट को इंक्रीज करना है उनकी स्किल्स. मेकिंग स्टूडेंट अवेयर थ्रू इंक्रीजिंग देयर स्किल ऑफ क्रिटिकली एक्सप्लोरिंग. 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन इन सोशल साइंस क्लासरूम. तो फंक्शनल इंटेलिजेंस ने रिस्पेक्ट ऑफ प्लूरलिटी एंड मल्टीप्लिटी. तो रिस्पेक्ट ऑफ प्लूरलिटी एंड मल्टीप्लिटी एक्सपेक्ट है प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोशल साइंस में. प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज इक्वल टू रिस्पेक्ट ऑफ प्लूरलिटी और मल्टीप्लिसिटी. नेक्स्ट है लोकेटिंग अ प्लेस इन अ मैप एसोसिएटेड विथ स्किल. स्किल है मैप में लोकेट करना प्लेस. A teacher mentioned student will be able to mention reasons of downfall of Mughal dynasty as an instructional objective of her lesson plan. The objective will come under of which of the following. तो अंडरस्टैंडिंग डोमेन में आएगा, ये सही जवाब है. अंडरस्टैंडिंग में आएगा, नॉलेज नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, सिंथेसिस नहीं है, अंडरस्टैंड करना है जब वो मेंशन करेगा रीजन डाउनफॉल ऑफ मुगल डायनेस्टी का समझाने के लिए. नेक्स्ट है फर्स्ट 5 ईयर प्लान इनॉग्रेट करता है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग का. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इंक्रीज एग्रीकल्चर नहीं था, रिमूव पुअर्टी था. पुअर्टी रिमूव करके हम फर्स्ट 5 ईयर का प्लान, इसका ऑब्जेक्टिव था, ये हम देख चुके थे. अब इसके बाद है 47 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इंस्ट्रक्शन हैव एग्जीक्यूशन एज इट्स स्टेप इन्वॉल्व. कि मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूशन पे आएगा तो वो प्रोजेक्ट मेथड है. इसका राइट आंसर प्रोजेक्ट मेथड इज एग्जीक्यूशन स्टेप इन्वॉल्व. टू मेक टेक्स्ट बुक्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल रीजन एंड सोशल ग्रुप. तो पहला कंटेंट रिलेटिंग टू रिलीजियस ग्रुप्स एडेड इन बुक्स, ये गलत है. रिलेवेंट होना चाहिए, लोकल कंटेंट होने चाहिए उसमें, टीचिंग प्रोसेस में ड्रॉ करते वक्त में लोकल रिसोर्सेज. तो ये सही जवाब है. गूगल पर ये बता सकता है ये गलत है. रिलेवेंट लोकल कंटेंट उसमें होने चाहिए. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टीचिंग टेक्निक फॉर टीचिंग सोशल साइंस टू सेकेंडरी स्टूडेंट. तो सिम्पोजियम नहीं है, चार्ट्स एंड पिक्चर्स ये नहीं होना चाहिए. नॉट टीचिंग टेक्निक, चार्ट और पिक्चर नहीं. इंटरव्यू है, सिम्पोजियम है और सेमिनार है. नेक्स्ट है हाउ डज इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शंस कॉम्प्लीमेंट ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन इन द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस. तो इसमें राइट आंसर है कि बाय एक्सटेंडिंग एंड अप्लाइंग द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट विद इन अ ब्रॉडर थीमेटिक फ्रेमवर्क, ये उसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है हाउ कैन वन अंडरस्टैंड द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ द मैप. तो कन्वेंशनल सिंबल से समझ सकता है वो, ये राइट आंसर है. द सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस स्टडीज थ्रू द कंटेंट ऑन फैक्ट और इन्फॉर्मेशन दोनों होना चाहिए, बोथ एन भी राइट आंसर है. कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली फोकसेस ऑन. कंटिन्यूअस और कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन फोकस करता है कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन और बिहेवियर चाइल्ड का. डैश इज ग्रुप सेंटर्ड अप्रोच ऑफ टीचिंग सोशल साइंस. तो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, को रिलेशन नहीं है. तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इज ग्रुप सेंटर्ड अप्रोच. इंटीग्रेटेड अप्रोच इज इक्वल टू ग्रुप सेंटर्ड अप्रोच, और वाइस वर्सा याद करना है कि ग्रुप सेंटर्ड अप्रोच इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड अप्रोच. Which of the following follows the general rule first and then explain about examples. तो डिडक्टिव लेसन प्लान इसका राइट आंसर है. While teaching of social science NCF 2005 ने रिक्वेस्ट किया कि क्लासरूम को स्मॉल सोसाइटी बनाइए, इंटरेक्टिव कम्युनिटी बनाइए, वेब ऑफ प्राइमरी रिलेशनशिप बनाइए, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है. While using teaching learning material to teach climatic condition in classroom, टीचर ने यूज करना है स्ट्रेटेजी TLM की, टीम लर्निंग मेथड की. आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजी सही है, फोकसिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, लर्निंग नहीं है, आइडेंटिफाई करना है उन्होंने. नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड अप्रोच इंक्लूड्स मल्टीपल. तो डिसिप्लिन हमने किया था, डिसिप्लिन और इंडिविजुअल दोनों है, बोथ ए एंड बी. डिसिप्लिन एज वेल एज इंडिविजुअल इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड अप्रोच.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग विद इन द स्कोप ऑफ सोशल स्टडीज, तो सारे है, स्टडी ऑफ मैन इन सराउंडिंग, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन, स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इवोल्यूशन टेक्निक फॉर सोशल स्टडीज, हमने ऑब्जर्वेशन किया था, गलत है, नन ऑफ द अबव। ये सारे है, इंटरव्यू भी है, ऑब्जर्वेशन भी है, प्रैक्टिकल भी है सोशल स्टडीज की, तो इसमें से कोई नहीं है, ये उसके राइट आंसर्स थे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन देखेंगे। थैंक यू।